कि एक दिन तुम पैर पूज लो और दूसरे दिन बलात्कार कर दो। ये ढोंग जो प्रचार है, बंगाल में सबसे ज्यादा लड़कियां गायब हो रही हैं, बंगाल में सबसे ज्यादा वेश्या हैं, और दुर्गा की मूर्ति भी मेरे ख्याल से वेश्या की मिट्टी से ही बनती है। तो क्या पूछ रहे हैं, यानी वेश्यावृत्ति को बढ़ा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले को क्यों नहीं पूछते? तो मंदिर तो बन गया, हिंदू राष्ट्र बन रहा है उत्तर प्रदेश में, जयकारे लगाइए राम के। देखिए, मेरा डीएनए सावित्रीबाई फुले का, मेरा डीएनए सम्राट अशोक का, मेरा डीएनए जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य का, मेरा डीएनए बाबा साहब का। ठीक है, मुझे चाहिए स्कूल, मुझे चाहिए कॉलेज, मुझे चाहिए लैब, मुझे चाहिए लाइब्रेरी, मुझे चाहिए हॉस्पिटल, और मुझे चाहिए रिसर्च सेंटर। ना मुझे मंदिरों से पहले काम था, ना मुझे झगड़ा खत्म कर दिया मोदी जी ने 20-30 साल का। कौन सा झगड़ा? मंदिर वाला। मंदिर वाला झगड़ा खत्म नहीं हुआ, मंदिर वाला झगड़ा खत्म नहीं हुआ। अभी उसके नीचे परतें तह बौद्ध विहार की और दबा दी है, और जो है बीज बो दिए गहरे। ठीक है, बौद्ध विचारधारा को और दबा दिया, दफना दिया। तो इतिहास में मोदी का नाम लिखा जाएगा कि बौद्ध पर एक और जो है परत चढ़ाने वाले मोदी रहे हैं, जिन्होंने सारे बौद्ध विहारों को जो है हिंदू जो है धर्म कह के जो है प्रचार प्रसार किया सारी जिंदगी। इतिहास में नाम लिखा जाएगा, किसी मंदिर का उद्घाटन एक शूद्र राजा करेगा। मोदी जी ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, शूद्र की श्रेणी में आते हैं, और वो मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अभी एक ने कहा था कि मोदी जी आप जो है ना नहीं कर सकते उद्घाटन, क्योंकि आपकी पत्नी नहीं है। हिंदू धर्म ये नहीं कहता है कि अकेला पति जो है बैठ जाएगा, पूजा में नहीं बैठ सकता है। लेकिन मोदी जी, मुझे आपसे बड़ी सांत्वना है कि जिस धर्म को आपने 10 साल तक डोया, उसने आपको एंड में जो है मुंह की खानी पड़ी। आप बौद्ध धर्म अपनाओ, मैं पूजा करवाऊंगी, लेके चलो, मैं जो है संस्कार करवाऊंगी आपके, और आपको अकेले को बिठाऊंगी, और आप जो है उद्घाटन करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, मैं करवाऊंगी। रामलला का समय है जब राम अपनी पत्नी को बार बार बाहर निकाल सकता है, और रामचरितमानस कह सकती है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भाई, अभी राम मंदिर का स्थापना होने दो, प्राण प्रतिष्ठा होने दो। ये नारी तो नीच थी, प्रताड़ना की अधिकारी है, भोग विलास की वस्तु है। तो अभी योगी को कुछ नजर नहीं आ रहा, चाहे वो 60 दिन उसका बलात्कार होता रहे, कुछ नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का बढ़ाओ बीजेपी सरकार। अरे, जब जंतर मंतर देश की राजधानी पे बेटी पहलवान बेटियां धरना देती रही, उनका कुछ नहीं हुआ, तो एक छात्रा का क्या होगा? यहाँ पर 3 महिला सारे देश ने नग्न देखी, उनका कुछ नहीं हुआ, तो एक कमरे में बलात्कार हुआ, उस छात्रा को कौन देख रहा है? कोई नहीं देखेगा। बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी है जो संस्कार यूनिवर्सिटी बताई जाती है, मोदी जी का कंस्टिट्यूएंसी भी है वो। बलात्कार कोई जो है इनके शास्त्रों के अनुसार जब बाप बेटी का बलात्कार कर सकता है, तो हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हमारे जो है इज्जत की रक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। हाँ, डबल इंजन की है। रामलला को लाने के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। कोर्ट भी बेचारी लगी हुई है, योगी भी लगा हुआ है, मोदी भी लगे हुए हैं, पता नहीं कितने अपाहिज जो हैं श्री राम जी हो गए हैं। वो भक्तों को क्या देंगे जब उन्हीं को लाने के लिए सारा देश जो है लगा पड़ा है। कितने जो है बेचारे राम हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ उनकी जो जादुई शक्तियाँ हैं, जो भगवान की शक्तियाँ हैं, जो देवी शक्तियाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, तो मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये श्री राम भगवान, मुझे कुछ नहीं। तीनों आरोपी सनातनी शेर बताए गए हैं। स्मृति के साथ फोटो है, नड्डा के साथ फोटो है, उनके योगी के साथ फोटो है। तीनों जो आरोपी हैं आईटी सेल के जो कार्यकर्ता है। भाई, बीजेपी का राज है, ठीक है, और बीजेपी का कार्यकर्ता गंगा नहाया हुआ है, कमल पे विराजमान है, ठीक है। तो वो तो अगर कुछ भी गलत कर ले तो वो जो है पाप नहीं होता, पुण्य होता है। वो समझ में आ रही है? इनके धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जितना हिंदू बनोगे उतना ही ऐसे पिटोगे। तो छोड़ दो ना हिंदू, बौद्ध धर्म अपनाओ ना, जो इस देश का मूल धर्म है वो अपनाओ। तो हिंदू बेटी थी मैडम जो छात्रा है। देखिए, सुनिए मेरी बात। ब्राह्मण धर्म क्या कह रहा है? ब्राह्मण धर्म कहता है कि शिक्षा औरत के लिए नहीं बनी है। सावित्रीबाई फुले ने जब पहला स्कूल खोला, सबसे पहले कौन आई? कुलकर्णी, जोशी, वही महिलाएं आई। जब उन्हीं की काशीबाई
ब्राह्मण विधवा को घर से जो है वो मरने के लिए, खुदकुशी करने के लिए जा रही थी, तो ब्राह्मणों ने उसका साथ नहीं दिया, ज्योतिबा फूले ने उसके साथ दिया। नारी उनके लिए शूद्रों से भी नीच है, तो ब्राह्मण धर्म में कौन सी ब्राह्मणी आती है? कोई नहीं आती। अब मनुस्मृति नहीं है, संविधान का राज है मैडम। अगर संविधान का राज इस देश में होता तो बेरोजगारी नहीं फैलती। देश जो है सरकारी से जो है पूंजीवाद के हाथ में नहीं आता। देश में बेटियों के साथ इतनी बेरहमी से, नग्नता से नहीं घुमाया जाता। इस देश में जो है अगर संविधान लागू होता तो मुझे भी प्रधानमंत्री बनने का अधिकार था, बहन मायावती को भी प्रधानमंत्री का अधिकार था, और नीतीश जी को भी प्रधानमंत्री का अधिकार था, अशोक गहलोत को भी प्रधानमंत्री का अधिकार था, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव को भी जो है प्रधानमंत्री का अधिकार था। लेकिन वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को क्यों मिल रहे हैं? यानी आज भी यहाँ पर संविधान लागू नहीं है, 10% की गुंडागर्दी लागू है। लेकिन हिंदू राज चल रहा है, यूपी में राम राज्य है, हिंदुओं की बेटी नहीं बचेंगी तो किसकी बेटी बचेंगी फिर? ये बेटियां सिर्फ बचा सकते हैं तो बौद्ध धर्म बचा सकती है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले बचा सकते हैं। बाकी जिस हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म की बात कर रहे हो, उसमें बेटियों को वो लायक कभी समझते ही नहीं है। लेकिन योगी जी तो पैर पूजते हैं नवरात्रों में बेटियों के। देखिए ये ढोंग है। तो अयोध्या जाओगे आप? मैं तो अगर मोदी जी कहेंगे कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे बिना पत्नी के वहाँ पे बैठना है, तो चली जाऊंगी बौद्ध रीति से वहाँ पे बुद्ध की स्थापना करने, जागरूकता की स्थापना करने, ज्ञान की स्थापना करने और बताने कि ये ज्ञान का मंदिर है, धर्म का मंदिर नहीं। आप ईवीएम कर रहे हैं, वो राम राम कर रहे हैं पूरे देश और दुनिया में। राम राम करते रहो। कितने काल्पनिक विमान थे उनके पास, कितने जो है उनके पास 33 करोड़ देवी देवता, फिर भी क्या हो रहा है? बार बार पैदल चलने वाला बुद्ध जमीन से उखड़ उखड़ के आ रहा है। बार बार सम्राट अशोक स्तंभ जमीन में से निकल के आ रहा है। कर लो कितना भी राम राम, तुम्हारे में गुण नहीं है, इसीलिए तुम्हें बार बार वो जपना पड़ रहा है। हमें जपने की जरूरत नहीं है, सच्चाई को दोहराने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो अपने आप एक ना एक दिन सामने आ जाती है। योगी जी को धमकी दी गई है मारने की, और वो दोनों जो गिरफ्तार हुए वो दोनों हिंदू हैं। देखिए ये तो प्रोपेगेंडा रचे जाएंगे। मुसलमानों का डर लास्ट हथियार है ये, फिर राम मंदिर का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सारे डर दिखाएंगे। पांडे भी मुस्लिम बनेगा, मिश्रा भी मुस्लिम बनेंगे, और जो है कोई शर्मा भी जो है लेडी जो है मुस्लिम महिला बनेगी। सारे राम के नारे लगाएंगे, लेकिन सावित्रीबाई फुले का नारा कोई नहीं लगाएगा। क्या सेकुलर भारत में किसी राजा को इस तरह से काम करना चाहिए धर्म के नाम पर, जिस तरह से मोदी योगी कर रहे हैं? देखिए मोदी योगी जो है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बने किस लिए? वो कि भाई तुम राम का नाम लोगे, धर्म का प्रचार करोगे तो ही बनोगे, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो उन्होंने राज लेना था, राज किसी की जूते चाट के ले, चाहे जो है गलत प्रचार करके ले, राज लेना, उन्हें राज से मतलब है, देश से मतलब नहीं है।